एलियंस क्या मदद कर रहे हैं हमारी? एलियंस हमें वो एलियन मतलब दिव्य आत्मा है जो पॉजिटिव वाली है, वो हमें जगाने को मदद कर रही है। वो आत्मज्ञान दे रही है, ब्रह्म ज्ञान दे रही है, वो तुम्हें समझा रही है कि तुम कौन हो, तुम्हारे अस्तित्व के बारे में बताती है कि तुम दिव्य हो। क्या हिमालय का भी इसमें कोई रोल है? हिमालय में ज्ञानगंज है, वहां पर करोड़ों दिव्य आत्माएं हैं, वहां पे सनातनी दिव्य आत्मा है और वो सबको जगाती है, अपने कुल की आत्माओं को पकड़ पकड़ के जगाती है। कुल की आत्मा? कुल की आत्माओं को, जैसे हम कहते हैं ना पितरों तर्पण करा दो, तो जो हमारे पितरु बैठे हैं यहाँ से लेके चंद्रलोक के बीच में अलग अलग अपना यान बना के बैठे, अपने गोले में बैठे, वो टाइम टाइम पर देखते कि अरे मेरी पीढ़ी तो खराब हो रही है, इसको सुधार लो। तो वो हमें आत्मज्ञान देने आते हैं, वो हमारे को ब्रह्म ज्ञान, हमारे ऐसे गुरु के पास ले जाते हैं जहाँ पे हमारी बुद्धि शुद्ध हो। वो सपने में देवता भी आते हैं, दिव्य आत्मा भी आती है, हमारे गुरु भी आते हैं, हमारे पूर्वज भी आते हैं, हमें जगाने के लिए आते हैं, हमें बताते हैं कि तुम ये नहीं हो, तुम शुद्ध बन जाओ और अपने कुल को सुधार लो। मतलब वो आत्माएं जो है, तो ज्ञानगंज की आत्माएं ये काम करती है। लेकिन जो आत्माएं मोह माया छोड़ती है वो ज्ञानगंज पहले हिमालय जाती है तपस्या करने। हरिद्वार या हमारे जो दिव्य स्थल है केदारनाथ बद्रीनाथ, उससे ऊपर 3 किलोमीटर ऊपर वो सूक्ष्म जगत है, वहां पे वो आत्मा इकट्ठा होती है, तपस्या करती है, अपनी मोह माया को धरती पर ही छोड़ती है और वहां इकट्ठा होकर तपस्या करती है, शुद्ध बनाती है। और फिर जब वो अपने आप को शुद्ध करती है तो बाबूजी बोलते हैं कि कैलाश पर्वत से सीधा स्वर्ग का गेट ऊपर खुलता है, तो वो उससे ऊपर फिर आत्माएं निकल जाती है और डेली यान यहाँ से ऊपर जाते हैं, डेली यान जाते हैं। कितने यान जाते हैं हमारे बाबूजी की वीडियो में बताया उन्होंने। तो जो दिव्य आत्मा है वो स्वर्ग से ऊपर तापलोक में भी जाती हैं, जहां जहां उस दिव्य आत्मा के कनेक्शन है वहां जाएंगे। जितने मंदिर आश्रम यहाँ पर है इतना सब कुछ तापलोक में है, स्वर्ग से ऊपर तापलोक में। और वही गुरु जो है यहाँ भी आश्रम बनवाते हैं अपने, वो खुद भी आते हैं, अपने अंश को भी बेचते हैं, अपने चेलों को भी बेचते हैं, वो भी यहाँ के गुरु का काम करते हैं और वो सबको ज्ञान देके अपने चेलों को इकट्ठे करके बोलते हैं चलो तप लो शिवत्व की प्राप्ति करने। और फिर यहाँ की जो जो यहाँ नहीं पढ़ते उनको पकड़ पकड़ के पहले ज्ञानगंज में हिमालय में पढ़ाते हैं, सिखाते हैं, जब आत्मा की शुद्धि होती है तब उनको ऊपर तपलोक में लेके जाते हैं, फिर वहाँ तपस्या कराते हैं और फिर वहाँ से जो है वो ऊपर की हायर डायमेंशन में जाते हैं। तो ये सब ज्ञानगंज का काम है। दिव्य जो सनातनी हिंदू आत्मा है, जो दिव्य जो जाग चुकी है, वो काम कराती है। क्या जो इस यूनिवर्स में 14 लोगों की आप जो बात कर रहे हैं, पृथ्वी से 7 ऊपर 7 नीचे, वो क्या अदर मल्टीवर्स में भी लोग हैं? हाँ, देखिए ये कंसेप्ट क्लियर करना जरूरी है कि जो हमारा एक ब्रह्मांड है, जो हमारा सोलर सिस्टम है, उसमें 14 लोक हैं। हर ब्रह्मांड में ऐसे 14 लोक हैं। ठीक है, पहला कंसेप्ट क्लियर हो गया। जब यहाँ गैलेक्सी की बात आएगी तो गैलेक्सी के अंदर ऐसे अनंत ब्रह्मांड घूम रहे हैं। आप सुनिए, ठीक है। तो गैलेक्सी बनी है ऐसे अनंत शिव के ब्रह्मांडों से। तो हर ब्रह्मांड, क्योंकि हर शिव एक समान है, तो शिव ने जितने भी ब्रह्मांड बने सभी इसी तरीके से बने। लेकिन महाशिव ने बनाए वो अलग तरीके के ब्रह्मांड है, जो परम महाशिव ने बनाए वो अलग तरीके के ब्रह्मांड है। और जो हमारे मल्टीवर्स के जो मालिक